खबरों की। देहरादून में चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं तेज कर दी गई हैं और इस बार मेडिकल एजुकेशन विभाग भी पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। एनएस बिस्ट के अनुसार करीब 50 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को 15-15 दिन के रोस्टर पर चारधाम में तैनात किया जा रहा है, जिससे बाहरी राज्यों से डॉक्टर बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही दून मेडिकल कॉलेज और श्रीनगर में डॉक्टरों की 2 दिवसीय विशेष ट्रेनिंग शुरू की गई है, जिसमें हाई एल्टीट्यूड ट्रामा, हृदय एवं श्वसन संबंधी बीमारियों से निपटने की तैयारी कराई जा रही है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरी यात्रा अवधि तक जारी रहेगा ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। तो दून मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग चल रही है। डॉक्टरों की 2 दिवसीय विशेष ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं तेज हो गई हैं ताकि जो आने वाले श्रद्धालु हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तमाम व्यवस्थाएं जो हैं अब पूरी की जा रही हैं, इनमें गति तेज कर दी गई है। व्यवस्थाओं को लेकर बाहरी राज्यों से डॉक्टर बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टरों को स्पेशल जो है ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है। दून मेडिकल कॉलेज और श्रीनगर में विशेष ट्रेनिंग यहाँ पर डॉक्टरों को दी जा रही है। 2 दिवसीय पूरा कार्यक्रम रहेगा जहाँ पर डॉक्टरों को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि बाहर से डॉक्टर बुलाने की आवश्यकता ना पड़े। मेडिकल विभाग पूरी तरह से अभी से सक्रिय नजर आ रहा है। चारों धामों में जो पोस्टिंग होती है मेनली हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स की द्वारा लगाई जाती है और उनका सहयोग करने के लिए हमारे मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से हम स्पेशलिस्ट उनको हर साल मुहैया कराते हैं। तो इस बार एक स्पेशल पहल के थ्रू हमने कोशिश की है कि हमें बाहर के किसी भी राज्य से स्पेशलिस्ट मांगने की ज़रूरत ना पड़े। इसके तहत सचिव महोदय के आदेशों के क्रम में हमने हर 15-15 दिन के ड्यूटी रोस्टर में मेडिकल कॉलेजेस से करीब 50 डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जिसमें कि फिजिशियन है, एनेस्थीसिया है, सर्जन हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, उनकी पोस्टिंग लगाई है। दूसरा, जो हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स चारधाम में पोस्ट हो रहे हैं, तो जो चारधाम में हाई एल्टीट्यूड और बुजुर्ग जो तीर्थयात्री होते हैं उनसे संबंधित जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि उन्हें किस किस तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, उनकी स्पेसिफिक 2 दिवसीय ट्रेनिंग का प्रोग्राम आज से स्टार्ट हो रहा है। चंपावत में रसोई गैस की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच जिलाधिकारी मनीष कुमार ने स्पष्ट किया है कि जिले में गैस संकट जैसी कोई भी स्थिति नहीं है और आपूर्ति पूरी तरह से सुचारू है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि घबराकर गैस सिलेंडरों का भंडारण ना करें और अफवाहों पर ध्यान ना दें। डीएम के अनुसार पहले जहां प्रतिदिन लगभग 1000 सिलेंडरों की खपत होती थी, अब यह बढ़कर 1200-1300 तक पहुंच गई है। फिर भी 100% आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए कमर्शियल सिलेंडरों का कोटा 50 से बढ़ाकर 70% कर दिया गया है, जिससे कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही डीएसी और एसएमएस से जुड़ी हुई तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए इंडियन ऑयल के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने कहा है कि रोस्टर के अनुसार ही वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है और किसी भी समस्या पर उपभोक्ता संबंधित एजेंसी या फिर अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। इसलिए गैस की कोई भी किल्लत नहीं है। अफवाहों से बचें और व्यवस्थाओं में सहयोग करें। जो खाड़ी देशों में अभी युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से जो सप्लाई है उनको सुचारू करने पे राज्य सरकार और भारत सरकार लगातार काम कर रही है। आप सभी विदित हैं कि डोमेस्टिक सप्लाई जो है वो 100% जो पुरानी डिमांड थी उसके आधार पे कार्य किया जाना है और कमर्शियल सप्लाई में भी आज रिलैक्सेशन जो है आज अवगत किया गया है कि कमर्शियल सिलेंडर से 50% निर्धारित जो कोटा था उसके हिसाब से मिल रहा था, आज वो 70% बढ़ाया गया है। तो धीरे धीरे स्थितियाँ सामान्य हो रही हैं। साथ ही कुछ जो हमारे सम्मानित नागरिक हैं उनके द्वारा एक उनका जो डेली ऑथराइजेशन नंबर है, डीएसी कोड न प्राप्त होना, एसएमएस न प्राप्त होना, इन सब विषयों पे अपनी बात रखी गई थी, जिसको आज मेरे द्वारा बैठक में इसको अवगत भी किया गया है, जिसपे ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है इंडियन ऑयल, हमारे इंडियन से जो गैस आ रही है उसमें सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए कहा गया और साथ ही जो एरिया जो रिमोट हैं जहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है उन सभी जगहों पर रिलैक्सेशन की बात करी गई है। इसमें आप सभी के माध्यम से यही आग्रह रहेगा कि जो हमने रोस्टर्स बनाए हैं सभी सम्मानित नागरिक उसका
अनुपालन करें और रोस्टर के हिसाब से जो है गैसेस का अपना उठान करें। हमने जो नंबर्स आप लोग को दिए हुए हैं, सहायता नंबर, उस पर आप संपर्क करें। चलिए बढ़ते आगे, बात अगली खबर की। टिहरी जनपद में एसडीआरएफ ने सिंघाताली क्षेत्र के पास नदी से एक अज्ञात शव बरामद किया है। 28 मार्च 2026 को पुलिस चौकी 82 से सूचना मिलने पर उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम तत्काल मौके पर पहुंची। घटना स्थल पर पहुंचकर टीम ने करीब 130 मीटर नीचे नदी किनारे पड़े हुए शव तक रोप रेस्क्यू तकनीक से सुरक्षित पहुंच बनाई और सावधानी पूर्वक उसे सड़क तक लाया गया। इसके बाद शव को अग्रिम कार्यवाही के लिए मौके पर मौजूद सिविल पुलिस को सौंप दिया गया। देहरादून में हुड़दंगियों और नियम तोड़ने वालों पर नकेल कसने के लिए पुलिस द्वारा ऑपरेशन नाइट वॉच के तहत व्यापक स्तर पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। प्रमेंद्र डोभाल के निर्देशों पर नगर से लेकर देहात तक सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं। 27 मार्च 2026 की रात चलाए गए इस अभियान में शराब पीकर वाहन चलाने वाले 42 लोगों को गिरफ्तार कर उनके वाहन सीज किए गए हैं, जबकि रैश ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग और अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर 45 और वाहनों को सीज किया गया है। इसके अलावा 80 वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए 46,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। पुलिस ने करीब 1600 से अधिक व्यक्तियों और 1,500 से ज्यादा वाहनों की जांच की, जबकि रात में अनावश्यक रूप से घूम रहे 400 लोगों से पूछताछ की गई। इस दौरान 64 संदिग्धों को बीएनएस की धारा के तहत थाने लाया गया और 38 व्यक्तियों पर पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 9,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। तो हुड़दंगियों और नियम तोड़ने वालों पर ऑपरेशन नाइट वॉच के तहत कार्रवाई देखने को मिली है। चलिए बढ़ते आगे, बात अगली खबर की। लोहाघाट से खबर है, जहां पर नेपाल सीमा से सटे गुमदेश क्षेत्र में आयोजित प्रसिद्ध चैतुला मेला शनिवार को आस्था, परंपरा और उत्साह के अद्भुत संगम के साथ संपन्न हुआ। मेले का मुख्य आकर्षण चमू देवता की भव्य रथ यात्रा रही, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर पूरे ही क्षेत्र को भक्तिमय बना दिया। मड़गांव से शुरू हुआ देवता का डोला पारंपरिक गाजे, बाजे और जयकारों के बीच कठिन पहाड़ी मार्गों से गुजरते हुए चौखाम बाबा मंदिर पहुंचा। इस दौरान 12 गांवों के पारंपरिक वेशभूषा में सजे जत्थों ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से माहौल को जीवंत कर दिया। प्राचीन परंपरा के अनुसार सभी जत्थे हर 20 मिनट के अंतराल पर मंदिर पहुंचे और विधिवत पूजा अर्चना कर देव दर्शन किए। डोला जमानीगढ़, चमुखल और न्योल टुकड़ा होते हुए मंदिर पहुंचा, जहां पर परिक्रमा के बाद आशीर्वाद लिया गया। वहीं डोले में सवार धामी राहुल सिंह के माध्यम से देवता के अवतरण ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। रुकी और देहरादून के लाटपुर क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब पेट्रोल पंप पर नशे में धुत युवक ने जमकर हंगामा किया। कर्मचारियों से बदसलूकी की और तेल भरवाने के बाद पैसे देने से इनकार कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर थाने ले आई। पुलिस के अनुसार हवालात में बंद युवक अचानक से बेसुध होकर गिर पड़ा, जिसके बाद उसे तुरंत ही कोरोनेशन अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद मामले ने गंभीर रूप ले लिया है। तो वहीं प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए रायपुर थानाध्यक्ष सहित 3 पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से पुलिस लाइन स्थानांतरित कर दिया गया है, ताकि जाँच निष्पक्ष रूप से की जा सके। रायपुर की में हवालात में सुनील रतूड़ी की असामयिक मृत्यु के संबंध में सूचना हमें प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस बल द्वारा उनको हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा उन्हें मृत घोषित किया गया, क्योंकि काफ़ी गंभीर प्रवृत्ति का ये मामला है। इसलिए जो भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की ओर से जो गाइडलाइंस हैं उसका पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है और उसमें हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम की जाँच
जुडिशल मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेटी जांच इसमें की जानी चाहिए। इसके साथ ही जो डॉक्टरों के पैनल से इस पूरे जो इनके जो पीएम हैं वो भी किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में जांच में कोई भी किसी भी प्रकार से कोई प्रभावित ना कर सके, इसके लिए तत्काल प्रभाव से थानाध्यक्ष समेत 3 लोगों को जो इस चेन ऑफ कमांड में उपस्थित थे, उनके द्वारा जो भी ये कार्रवाई की गई थी उनको तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया गया है। हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकार की जो घटना है वो दोबारा ना हो, इसके लिए सभी को निर्देशित भी किया गया है। और यह जो घटना हुई है इसकी संपूर्ण जांच के लिए एसपी ग्रामीण को नियुक्त किया गया है, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर जो भी चलिए बढ़ते आगे बात अगली खबर की। रुद्रपुर की राजनीति में बड़ा मोड़ आया है जब भाजपा के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के कांग्रेस में शामिल होने के तुरंत बाद कांग्रेस नेत्री मीना शर्मा ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। मीना शर्मा ने आरोप लगाया कि ठुकराल का राजनीतिक और सामाजिक आचरण हमेशा विवादित रहा है और उन्होंने पूर्व में महिलाओं, मुस्लिम समाज और कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को पहले भी अवगत कराया था, लेकिन उनकी आपत्तियों को गंभीरता से नहीं लिया गया। इस बीच मीना शर्मा ने महिला कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य और हरिद्वार जनपद प्रभारी से पद से इस्तीफा देते हुए कहा कि वह जल्द समर्थकों से चर्चा कर अगला कदम तय करेंगी। वो विधायक राजकुमार ठुकराल, जिन्होंने हमेशा एक नहीं अनगिनत महिलाओं के चरित्र अपनी चाहे निगाहों से चाहे अपनी बातों से चरित्र का हनन किया है। ऐसे हनन करने वाले व्यक्ति को हमारी पार्टी ने ना कहीं हमारी सहमति ना कहीं सामंजस्य बिठाकर और जिस तरह से उसके आज ज्वाइनिंग कराई है उससे मैं आहत हूँ, क्योंकि एक तरफ अब न्याय की बात करती है हमारी पार्टी और अपनी ही महिला नेत्री को न्याय दिलाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो मेरे पास महिला कांग्रेस का प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष का जो पद था, जिसकी जिम्मेदारी संभाल ली थी, लोकसभा हरिद्वार की प्रभारी थी मैं महिला कांग्रेस से और पीसीसी सदस्य थी। चलिए बढ़ते आगे। उत्तराखंड से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस की दबिश के दौरान एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। घटना सिद्ध गांव की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले एक परिवार ने अपनी लड़की के लापता होने की सूचना पुलिस को दी थी। जांच में पता चला कि गांव का ही बंटी नामक युवक लड़की को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया था। हालांकि बाद में लड़की वापस अपने घर लौट आई। इसी मामले में फरार युवक बंटी की तलाश में 28 मार्च को नानकमत्ता पुलिस उसके घर पर पहुंची। परिजनों का आरोप है पूछताछ के दौरान पुलिस ने बुजुर्ग महिला के साथ धक्का मुक्की की, जिससे कि वह गिर गई और सिर पर गंभीर चोट लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। महिला की मौत की खबर फैलते ही गांव में हड़कंप मच गया और परिजन और ग्रामीण शव को नानकमत्ता थाने मुख्य गेट पर रखकर जोरदार प्रदर्शन करने लगे। कैसे मृत्यु हुई है, जैसा कि कहा गया है कि हार्ट अटैक से हुई है या धक्का देने से हुई है, ये जांच का विषय। जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि मृत्यु का कारण क्या है। जहां तक मौके की स्थिति क्या है, मौके में क्या धक्का दिया, कैसे क्या, वो तो वहीं के लोग बताएंगे। जो मौके में जब जांच होगी तो पता चलेगा कि वास्तव में धक्का दिया गया नहीं दिया गया, क्या धक्के से उनकी मृत्यु हुई है या हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। वो पोस्टमार्टम से पता चल जाएगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है। जैसा कि अभी मेरे समक्ष बात आई है कि हम पैनल से पोस्टमार्टम में पैनल करेगा, पूरी वीडियोग्राफी होगी, उस पर पूरी हम करेंगे। और जो पीड़ित हैं का आरोप यह है पुलिस पे कि पुलिस ने जो है था हमारी दादी को धक्का दिया, उस वजह से इनकी डेथ हुई थी। तो उसके बारे में हमने इनसे बात करी है और कहा है भाई आपके जो भी आरोप आपको लग रहा है वो आप हमें लिखित में दें, उसकी हम जांच करेंगे। और उन जांचों की पुष्टि के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि हम उसका पंचायतनामा करें और पोस्टमार्टम कराएं। हमने इनके परिजनों को आश्वस्त किया है कि हम मृतका का पोस्टमार्टम डॉक्टर के पैनल से कराएंगे। हम यहाँ से रिपोर्ट भेजेंगे, उस पोस्टमार्टम जो भी होगा उसकी हम लोग वीडियोग्राफी भी कराएंगे। तो ये सारी बातें हो गई हैं, अभी परिजनों से बात चल रही है, उसके बाद जो भी और अब खबर देहरादून से। उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है जब कांग्रेस ने भाजपा से निष्कासित कई पूर्व नेताओं को अपने पाले में शामिल कर लिया। इसमें पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल, पूर्व विधायक भीमलाल
आर्य और रुड़की के पूर्व मेयर गौरव गोयल शामिल हैं, जिससे प्रदेश की सियासत में हलचल बढ़ गई है और इसे आगामी चुनावी समीकरणों से भी जोड़ा जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जिन्हें पार्टी ने बाहर किया है वे भाजपा का चेहरा नहीं हो सकते और अनुशासन को पार्टी की प्राथमिकता बताते हुए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने ये भी कहा कि जो नेता कहीं और जा रहे हैं वह उनका व्यक्तिगत फैसला है, लेकिन कांग्रेस को ये सोचने की जरूरत है कि ऐसे नेताओं को भाजपा ने क्यों बाहर कर दिया। पहली बात स्पष्ट कर दूं, जिनको बीजेपी ने निकाल दिया वो बीजेपी के चेहरे हो नहीं सकते। बीजेपी के अंदर अनुशासन के दायरे में रहना और जो उस अनुशासन के दायरे को तोड़ता है, समय पर हम कठोरता के साथ न चाह के भी ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर करते हैं। अब जो हमारा निकाला हुआ माल है वो कहीं अगर शिफ्ट हो रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अच्छा होता कि कांग्रेस इस बार जरूर इस बार विचार करती कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को निकाला क्यों होगा। पहली खबर देहरादून से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को देहरादून के इंदिरा नगर स्थित होटल रॉयल इन पैलेस में प्रधानमंत्री के मन की बात के 132वें एपिसोड को सुना और उपस्थित जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के साथ इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम समाज के विभिन्न वर्गों, विशेषकर दूर दराज और कठिन परिस्थितियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और सम्मान देता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कई बार उत्तराखंड के पर्यटन और धार्मिक स्थलों का उल्लेख किया है, जिसका सकारात्मक प्रभाव राज्य के पर्यटन क्षेत्र पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इस वर्ष शीतकालीन पर्यटन में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें 1.5 लाख से अधिक पर्यटक राज्य में आए और आदि कैलाश क्षेत्र में 36,700 से अधिक श्रद्धालु एवं पर्यटक पहुंचे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए सच पे धड़क। नमस्कार।